नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्दियों में खाए जाने वाले कुछ फल और आहारों के बारे में जो कि आपके शरीर की विटामिन डी की कमी को पूरी करने में आपकी सहायता करेंगे। तो ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि विटामिन डी हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। विटामिन डी का मुख्य कार्य हमारे शरीर में जो हमारा खून होता है उसमें कैल्शियम और फास्फोरस के बीच आपस में बैलेंस बना के रखना होता है। कैल्शियम ही हमारे शरीर का एक ऐसा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि हमारी हड्डियों को बनाता है और साथ ही जब हड्डियों में कभी फ्रैक्चर हो जाता है या कभी हड्डियां हमारी टूट जाती है तो उस समय उसकी मेंटेनेंस का काम भी कैल्शियम के द्वारा ही किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो विटामिन डी होता है वो हमारे जो शरीर की हड्डियां होती है उसमें होने वाली तमाम प्रकार की बीमारियां जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस नाम की जो बीमारी होती है, इस प्रकार की तमाम बीमारियों को हमारे शरीर से दूर रखता है। इन सभी बातों से ये पता चलता है कि विटामिन डी हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है और किस प्रकार से ये हमें तमाम प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उससे हमें ये बचाता है। अब अगर हम बात करें कि विटामिन डी है उसे हम नेचुरल तरीके से अपने शरीर में कैसे ले सकते हैं, तो सबसे पहला जो नेचुरल तरीका है वो है कि हम इसे सूर्य की रोशनी से ग्रहण कर सकते हैं, सूर्य की रोशनी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं अपनी बॉडी में। या फिर दूसरा तरीका होता है कि हम ऐसा भोजन खाएं जिसमें विटामिन डी की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो अगर हम बात करें सूर्य की किरणों से विटामिन डी लेने के बारे में, तो सर्दियों में ये चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है। आप खुद भी ये महसूस करते होंगे कि सर्दियों के समय में लगभग 2 से 4 महीने ऐसे होते हैं जब सूर्य की रोशनी जो है वो धरती पे बहुत कम आती है, या उस समय हमारी बॉडी जो है वो सूर्य की रोशनी को इतना अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं कर पाती क्योंकि हमने बहुत से कपड़े पहने होते हैं ठंड से बचने के लिए। तो जिस कारण हमारे शरीर में विटामिन डी की जो कमी है वो सर्दियों के समय में ज़्यादा हो जाती है। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन बचता है दूसरा कि हम ऐसा भोजन खाएं कि जिसमें विटामिन डी की मात्रा अधिक पाई जाए। लेकिन दूसरे ऑप्शन में भी हमें ये समस्या आती है कि आमतौर पे बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि कौन से भोजन में विटामिन डी पाया जाता है और कौन से भोजन में विटामिन डी नहीं पाया जाता, यानी कि कौन सा भोजन उन्हें लेना चाहिए, कौन सा भोजन उन्हें नहीं लेना चाहिए। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे आहार या फलों के बारे में जो कि आपको सर्दियों के समय में ज़रूर लेने चाहिए। ये आपकी कैल्शियम की कमी को दूर करेंगे, आपको स्वस्थ रखेंगे और साथ ही जो विटामिन डी की कमी आपके शरीर में हो रखी है उसे भी ये पूरा करेंगे। तो चलिए बात करते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट की। तो सबसे पहला पॉइंट है सफ़ेद तिल। ठंड के मौसम में आपने देखा होगा कि सफ़ेद तिल का जो प्रयोग है वो घरों में बहुत ज़्यादा होता है और ये होना भी चाहिए क्योंकि जो सफ़ेद तिल होता है इसके अंदर विटामिन डी और कैल्शियम की जो मात्रा है वो काफ़ी अधिक पाई जाती है। और सर्दियों में अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आप कैल्शियम की कमी को भी पूरा कर सकते हैं और साथ ही जो विटामिन डी की कमी आपके शरीर के अंदर हो रखी है उसे भी आप पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा आपने एक चीज़ और भी नोटिस की होगी कि सर्दियों के समय में ही लोहड़ी या मकर संक्रांति जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं और इन त्योहारों में मुख्य रूप से ऐसे ही भोजन बनाए जाते हैं या ऐसे ही खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं जिनका निर्माण तिल से होता है, जैसे कि तिल के लड्डू हो गए, तिल हो गया या रेवड़िया हो गई। तो ये सभी आपके शरीर की जो विटामिन डी की कमी है उसको ये मेंटेन करके रखते हैं। तो आप भी सर्दियों के समय में तिल का उपयोग करें, ये विटामिन डी का एक सबसे अच्छा स्रोत है। सफ़ेद तिल के बाद अब बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट के बारे में। तो जो दूसरा पॉइंट है वो एक फ्रूट है जिसे संतरा या किन्नू के नाम से भी आप जानते हैं। सर्दियों के समय में आपने एक चीज़ देखी होगी कि मार्केट में संतरे की तरह ही दिखने वाला एक फल पाया जाता है जिसे कि किन्नू कहा जाता है। संतरा वैसे काफ़ी खट्टा होता है खाने में, लेकिन जो किन्नू होता है वो काफ़ी मीठा होता है। इसके साथ साथ ही जो किन्नू है वो कैल्शियम का भी एक बहुत अच्छा स्रोत है और इसके अलावा विटामिन डी का भी एक काफ़ी अच्छा सोर्स है। तो सर्दियों के समय में आप किन्नू का प्रयोग भी कर सकते हैं जो कि आपकी विटामिन डी की जो कमी है उसको ये पूरा करेगा। बाकी इसके साथ आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हो, यानी कि आपका शुगर लेवल अगर बढ़ा हुआ है, तो उस स्थिति में आपको किन्नू का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। हमारा तीसरा पॉइंट है अंजीर।
ठंड के समय में अंजीर भी एक बहुत अच्छा विटामिन डी का सोर्स आपके लिए हो सकता है, क्योंकि जो अंजीर होता है इसमें विटामिन डी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। साथ ही ये हमें हड्डियों से संबंधित तमाम प्रकार के जो रोग हैं उसको ये दूर करने में हमारी मदद करता है, और साथ ही बोन डेवलपमेंट यानी कि हड्डियों के विकास में भी ये हमारी सहायता करता है। तो सर्दियों के समय में आप अंजीर का सेवन भी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी सुरक्षित रहेगा और आपके लिए स्वास्थ्यप्रद रहेगा। अंजीर के बाद अब बात करते हैं अपने चौथे पॉइंट के बारे में। तो हमारा चौथा पॉइंट है टमाटर। टमाटर में कई प्रकार के विटामिन्स पाए जाते हैं और इन्हीं विटामिन्स के साथ इसमें कैल्शियम की मात्रा भी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो आप टमाटर का प्रयोग एक सैलेड के रूप में भी कर सकते हैं। इसमें करना क्या है आपको कि डेली आपको सैलेड के रूप में एक टमाटर ज़रूर खाना है अपने भोजन के साथ, और ये आपके शरीर में जो अगर कैल्शियम की कमी है सर्दियों के समय में उसको भी ये दूर करने में आपकी मदद करेगा। इसके अलावा कैल्शियम की कमी से जो हमारी हड्डियों में रोग होते हैं या हमारी हड्डियों में जो दर्द होता है उस दर्द को भी दूर करने में ये एक रामबाण इलाज साबित हो सकता है। तो आप टमाटर का उपयोग ज़रूर करें। अब बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट। तो हमारा लास्ट पॉइंट है सरसों का साग। सरसों का साग आमतौर पर सर्दियों के समय में ज़्यादा इंटेक किया जाता है, और जो हमारा नॉर्थ इंडिया है इस एरिया में सबसे ज़्यादा सरसों का साग और मक्के की रोटी, इन दोनों चीज़ों को खाया जाता है। तो सरसों का साग भी कैल्शियम का एक बहुत अच्छा सोर्स है। ये आपकी विटामिन डी की कमी को भी पूरा करता है, और हड्डियों से संबंधित होने वाले रोगों के लिए भी ये काफ़ी अच्छा एक आहार माना गया है। तो ये थे वो कुछ 5 टिप्स जिनके द्वारा आप सर्दियों में अपनी विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। अगर आपको विटामिन डी की कमी अन्य मौसम में भी रहती है तो उस समय पर भी अगर आप इन आहारों का सेवन करते हैं तो उस समय भी आप अपनी विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों से यही निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।